एक समय की बात है। एक घने और विशाल जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जहां सैकड़ों चींटियां अपने परिवार के साथ रहती थीं। उनमें से 5 खास दोस्त थीं, नन्ही, मेहनती और सपने देखने वाली। उन 5 का एक ही सपना था, जंगल के बीच खड़ी उस ऊंची मिट्टी की पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना। वो पहाड़ी बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि आज तक कोई भी चींटी उसके ऊपर तक नहीं पहुंच पाई थी। जंगल की बाकी चींटियां हमेशा कहती थीं, वो पहाड़ी तुम्हारे बस की नहीं है। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन इन 5 ने ठान लिया था, हम कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सुबह सूरज निकलते ही वो 5 चींटियां निकल पड़ीं अपने सफर पर। शुरुआत में रास्ता आसान था, सब हंसते हुए, बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ी के पास पहुंची, रास्ता मुश्किल होता गया। मिट्टी ढीली थी, हर कदम पर फिसलन थी, हल्की हवा भी उन्हें पीछे धकेल रही थी। फिर भी उनका जोश कम नहीं हुआ। जैसे ही वो आधी पहाड़ी तक पहुंची, अचानक एक चींटी का पैर फिसल गया और उसके साथ 2 और चींटियां भी संतुलन खो बैठीं। तीनों सीधे नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर गईं। अब 2 चींटियां ऊपर रह गईं और 3 गड्ढे में फंस गईं। गड्ढा बहुत गहरा था, दीवारें चिकनी और सीधी थीं। तीनों चींटियां घबरा गईं, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू की, बार बार, लेकिन हर बार वो थोड़ा चढ़कर फिर नीचे गिर जाती। ऊपर खड़ी 2 चींटियां नीचे झांक कर चिल्लाने लगीं, रुको, मत चढ़ो, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम कभी बाहर नहीं निकल सकती। धीरे धीरे उनकी आवाज और तेज होती गई, कोशिश करना बंद करो, ये नामुमकिन है, तुम्हें अब यही रहना पड़ेगा। नीचे गिरी तीनों चींटियां पहले पूरी ताकत से कोशिश कर रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वो ये बातें सुनती गईं, उनमें से एक चींटी का हौसला टूट गया। उसने सोचा, शायद ये सही कह रही हैं, जब ये ऊपर से देख रही हैं तो इन्हें ज्यादा पता होगा। और वो धीरे धीरे कोशिश करना बंद कर देती है, एक कोने में जाकर बैठ जाती है। अब 2 चींटियां बचती हैं। वो अभी भी कोशिश कर रही थीं, लेकिन ऊपर वाली चींटियां फिर चिल्लाईं, देखो, एक ने हार मान ली, तुम भी मान लो, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सुनकर दूसरी चींटी भी डर जाती है, उसका विश्वास टूट जाता है और वो भी हार मान लेती है। अब सिर्फ एक चींटी बची थी। वो छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो गिरती, उठती, फिर चढ़ती। उसके पैर बार बार फिसलते, लेकिन वो रुकती नहीं थी। ऊपर वाली चींटियां अब और जोर से चिल्लाने लगीं, अरे पागल हो गई हो क्या? तो उन्होंने हार मान ली, तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? रुको, नीचे ही रहो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन उस चींटी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस चढ़ती रही। उसके लिए हर गिरना एक सीख था, हर चोट एक मोटिवेशन थी। वो बार बार कोशिश करती रही और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ती गई। एक आखिरी जोर लगाकर वो गड्ढे के किनारे तक पहुंच गई और बाहर निकल आई। ऊपर खड़ी चींटियां दंग रह गईं। ये कैसे हो गया? जब हम इसे मना कर रहे थे, फिर भी ये कैसे निकल गई? जब उन्होंने उस चींटी से पूछा तो उन्हें पता चला, वो चींटी बाहरी थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। वो समझ रही थी कि ऊपर वाली चींटियां उसे हौसला दे रही हैं, इसलिए वो और ताकत से कोशिश करती रही। इस कहानी का असली मतलब यही है, जिंदगी में जब भी तुम कुछ बड़ा करने निकलोगे, लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, हंसेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी हर बात सुनोगे तो तुम भी हार मान जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें जीतना है तो दुनिया के लिए बहरा बन जाओ, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ बड़ा करोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, अगर तुमने उनकी सुनी तो तुम रुक जाओगे, और अगर नहीं सुनी तो तुम जीत जाओगे। तो आज से लोगों की आवाज नहीं, अपने सपनों की आवाज सुनो।